ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना डटी हुई है। चीन के सैनिकों की किसी भी गलत हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है, लेकिन ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे तनाव बढ़े। सूत्रों के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बावजूद स्थितियां नियंत्रण में हैं। सूत्रों का कहना है कि तनाव में बढ़ोतरी नहीं हुई है। मिलिट्री लेवल पर बातचीत के अलावा एलएसी पर हालात सामान्य करने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत की जा रही है। जहां बातचीत जारी है, वहीं एलएसी पर भारत और चीन के सैनिक डटे हुए हैं। भारतीय सेना को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी पोजीशन पर जमे रहें, चीन की हर हरकत पर नजर रखें, लेकिन अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे तनाव बढ़ने के आसार हों। साथ ही अपने क्षेत्र में डोमिनेशन बनाए रखें। चीन ने भारत पर ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के पास हो रहे काम को रोकने के लिए काफी दबाव बनाया। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर चीन के सैनिकों की संख्या अचानक बढ़ाने और मूवमेंट की पूरी कवायद ही इसलिए की गई ताकि भारत पर दबाव बनाकर काम को रोका जा सके। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में जहां पर भी सड़क या ट्रैक बनाने का काम किया जा रहा है, वह भारतीय सीमा में ही किया जा रहा है, इसलिए उस काम को रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने कहा कि चीन दबाव बनाने की कोशिश में उन जगहों का नाम भी ले रहा है जहां कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं गया। उन्होंने कहा, हमें अपनी तरफ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से नहीं रोक सकता। हमने उस एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जिस एरिया में भारत और चीन के अलग अलग परसेप्शन है। हमें प्रोटोकॉल पता है और उसका पूरा पालन करना भी आता है। 2 दिन पहले रक्षा मंत्री के साथ हुई सीडीएस और आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ की मीटिंग में भी इसी बात पर जोर दिया गया कि भारत अपने इलाके में किए जा रहे निर्माण काम को नहीं रोकेगा। जहां एक तरफ चीन कुछ नरमी दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने चीन का दोहरा चरित्र सामने ला दिया। एक और चीन के एम्बेसडर सन वेंडोंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस कर सकते हैं। दूसरी तरफ सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि चीन ने लद्दाख वॉर मॉडल को हेलनशन इलाके में रिक्रिएट किया था ताकि इसकी अच्छे से स्टडी की जा सके और अपनी सुरक्षा बलों को भविष्य के संभावित हमले के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इस इलाके में सुरक्षा बल, हेलीपैड, पावर प्लांट यूनिट, पीएलए कैंप और बड़े ट्रक देखे गए हैं। इससे चीन का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है कि एक तरफ तो चीन शांति की बात करता है और दूसरी तरफ हमला करने की तैयारी कर रहा है। वेडोंग के बयान से पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा था कि सीमा पर स्थिति इस समय स्थिर है और सब कुछ कंट्रोल में है। चीन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए भारत ने भी ये फैसला किया है कि सड़क बनाने का काम जारी रहेगा और भारत भी उतना सैन्य बल सीमा पर तैनात करेगा जितना चीन करेगा। ये फैसला एक बैठक में लिया गया जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इसमें सीडीएस जनरल बिपिन राव और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। बैठक मंगलवार को हुई थी जिसमें लद्दाख की स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान ये साफ किया गया कि भारतीय सेना अपना किला नहीं छोड़ेगी और जितनी सुरक्षा बल चीन तैनात करेगा उतनी तैनाती भारत की ओर से भी की जाएगी। चीन की तरफ से सीमा पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन लगाए जाएंगे। इसी से चीन की मंशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि यूएवी AR-500C सैनिक परीक्षण, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्रप्शन और ऊंचाई से फायर स्ट्राइक करने जैसे मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। कहा था कि ये ड्रोन चीन के भारत के साथ लगने वाली दक्षिण पश्चिम सीमा पर चीन को सुरक्षा देने में बड़े काम का साबित होगा। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन के आक्रामक सैन्य व्यवहार को मजबूती से रोकने के लिए रणनीति के तहत एक और जहां अतिरिक्त सैनिक और अस्त्र शस्त्र भेजे हैं, वहीं दूसरी तरफ सैन्य कमांडरों ने क्षेत्र में नाजुक स्थिति पर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि पेंगोंग सो, गालवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में भारत की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए सैनिक वाहन और उपकरण आदि भेजे गए हैं। सैन्य कमांडरों ने बुधवार को भी 3 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर गहन चर्चा की थी। सूत्रों ने बताया कि थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की अध्यक्षता में हो रहे सम्मेलन में जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के कुछ खास क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में सभी विवादित क्षेत्रों में आक्रामक हावभाव जारी रखेगी और यथास्थिति कायम होने तक पीछे नहीं हटेगी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपनी शक्ति बढ़ा ली है, यहाँ तक कि वहाँ तोप भी पहुँचा दी है। कमांडरों का सम्मेलन पहले 13 से 18 अप्रैल तक होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इसे टाल दिया गया है। ये सम्मेलन हर साल अप्रैल और अक्टूबर में होता है। सम्मेलन का दूसरा चरण जून के अंतिम सप्ताह में होगा। इस बीच भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध को सुलझाने के लिए ये चीन के साथ सैन्य और राजनयिक स्तर पर बात कर रहा है।
JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update, अपडेट रहें हमारे साथ।